सोचो एक दिन सुबह आपने अपना मोबाइल पर न्यूज़ नोटिफिकेशन चेक करते हो और हेडलाइन आती है ईरान सक्सेसफुली टेस्ट हिज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। एक ही पल में तेल का दाम आसमान छू लेता है, स्टॉक मार्केट टूट जाती है और मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह में लिपट लिया जाता है जो अमेरिका, यूरोप, एशिया सब तक पहुंचती है। सवाल ये है, क्या ये दिन दूर है या हम उसके बिल्कुल करीब खड़े हैं? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 70 साल पुराना है, लेकिन आज दुनिया के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं, ये एक पॉलिटिकली, मिलिट्री और सर्वाइवल गेम है। एक तरफ ईरान का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर कैपेसिटी चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का कहना है कि अगर ईरान के पास बॉम्ब आया तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां से शुरू हुए, कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क इसको रोक रहे हैं, मोसाद और CIA के कन्वर्ट मिशन का सच, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ईरान बम बना ले तो अमेरिका और इजराइल का क्या नुकसान होगा। 1950 का दौर था जब अमेरिका ने एटम्स ऑफ पीस प्रोग्राम शुरू किया। उस वक्त ईरान का शाह एक स्ट्रॉन्ग US अलाई था और अमेरिका ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। ईरान ने अपना पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया पीसफुल एनर्जी के लिए, मगर 1979 की ईरानी रिजोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। शाह गया, ईरान रिपब्लिक बनी और ईरान का वेस्ट से रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। ईरान ने डिसाइड किया कि अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने हाथ में होगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 2002 में एक ईरानी अपोजिशन ग्रुप ने नातंस और फॉर्डो नाम का सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट्स का खुलासा किया। IAEA इंस्पेक्टर ने देखा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, जो बिजली के लिए बहुत है और बम के लिए भी। फॉर्डो एक पहाड़ का अंदर बना था, जो इस बात का इशारा था कि ईरान अपने फैसिलिटीज को एयर स्ट्राइक से बचाना चाहता है। ये डिजाइन अनयूजुअल सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए होता है। इजराइल ने ओपनली डिक्लेयर किया, हम ईरान को कभी न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। मोसाद ने असैसिनेशन, एक्सप्लोजन और हैकिंग ऑपरेशंस शुरू किए। 2010 का स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के सेंट्रीफ्यूगस को तबाह कर दिया। उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट टेम्परेरी रुक गई। CIA ने कभी अपने रोल प्ले किया, कन्वर्ट फंड स्पाइस और ईरान के अंदर नेटवर्क बनाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो करना। ये एक साइलेंट वॉर थी जो मिसाइल से नहीं, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस एजेंट्स से लड़ी गई। अमेरिका के लिए ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब एक डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि US के अलाइज खतरे में। इजराइल, सऊदी अरेबिया, UAE जैसे दोस्त मुल्क ईरान के टारगेट बन सकते हैं। ऑयल सप्लाईज कंट्रोल, अगर ईरान के पास बम हो तो वो गल्फ के ऑयल शिपिंग रूट्स को कंट्रोल ले सकता है, जो US इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है। मिडिल ईस्ट में आर्म रेस, अगर ईरान के पास बम आया तो सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट भी अपना बम बनाएंगे, जिससे पूरा रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस खत्म करना चाहता है। एक न्यूक्लियर ईरान का मतलब है कि इजराइल अपने स्मॉल लैंड साइज की वजह से एक ही स्ट्राइक में तबाह हो सकता है। इजराइल की डिटरेंस पावर कम हो जाएगी, जो आज उनके पास है एज द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द रीजन। 2006 में UN ने ईरान पर भारी सैंक्शंस लगाए, ऑयल एक्सपोर्ट्स पे गिरावट, करेंसी कोलैप्स और इकोनॉमिकली पैरालाइज। लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्लो किया, खत्म नहीं किया, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सर्वाइवल का सवाल है। 2015 में JCPOA डील साइन हुई। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट की, इंस्पेक्शंस अलाउ किए और सैंक्शंस का कुछ रिलीफ मिला। मगर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने डील तोड़ दी और ईरान ने एनरिचमेंट दोबारा तेजी से बढ़ा दी। आज ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर रहा है। बम के लिए 90% चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान 1 से 3 महीने में वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है और 1 साल में फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन। सच ये है कि ईरान का न्यूक्लियर बम सिर्फ मिडिल ईस्ट का मसला नहीं, ये ग्लोबल क्राइसिस होगा। अगर बम बन गया तो अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस गल्फ में लॉस कर सकता है, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो सकते हैं और इजराइल अपने सर्वाइवल स्ट्रेटेजी दोबारा लिखने में मजबूर होगा। और सबसे खतरनाक बात, ये बम एक बैलेंस ऑफ फियर क्रिएट करेगा।
جہاں ایک غلط ڈیسیژن پورے ریجن کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے موساد کے وہ ٹاپ سیکرٹ مشنز جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے کیے گئے، جنہیں دنیا نے کبھی آفیشلی ایکسپٹ نہیں کیا۔